हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ चौधरी आ गया हूँ फिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हमारी 11th क्लास की चैप्टर फर्स्ट मात्रक एवं विमा की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज उसकी तीसरी क्लास है। मैंने आपको मात्रकों के बारे में बता दिया, विमाओं के बारे में बता दिया, विमा कैसे निकाली जाती हैं ये भी मैंने बता चुका हूँ तुम्हें। तो आज हम आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। तो एक नियम है विमीय समांगता का नियम। नाम से स्पष्ट हो रहा है विमीय समांगता का नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार जो समान भौतिक राशि है वो समान भौतिक राशि में जोड़ी जा सकती है, घटाई जा सकती है। उसका मात्रक वही रहेगा जो उस अलग अलग भौतिक राशि का होता है। जैसे 1 मीटर में हम 1 मीटर को जोड़ सकते हैं, तो इसका भी मात्रक मीटर था, इसका भी मीटर, तो इसका भी क्या आया मीटर। ऐसे ही अगर हम 50 मीटर में से 20 मीटर घटा दें तो 30 मीटर। यहाँ भी मीटर था, यहाँ भी मीटर था, तो उत्तर में क्या आया मीटर। यानी कि समान भौतिक राशियों के बीच जोड़ या घटाव की क्रिया करें तो प्राप्त होने वाली राशि भी वही भौतिक राशि होती है। जैसे हम किलोग्राम लें तो किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ेंगे तो किलोग्राम ही प्राप्त होगा। यही यह नियम कहता है कि अगर हम समान भौतिक राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं और आपस में घटा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज है, क्वेश्चन पूछा जाता है जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि ये कोई मान लिया हमने a माइनस बी, ये कोई भौतिक राशि है, b कोई अलग, b भी वही भौतिक राशि है। तो इन दोनों के बीच में जो ये 2 भौतिक राशि हैं, तो इन दोनों के बीच में जो क्रिया होके जो मान निकल के आएगा वो भी कौन सी भौतिक राशि होगी, वही भौतिक राशि होगी। x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं इसे, यानी कि समान भौतिक राशियों के बीच जोड़ या घटाव की क्रिया की जा सकती है। अब इसका उपयोग देखिए, उपयोग क्या है। इसका उपयोग किया जाता है किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालने में। जैसे हमने ले लिया v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, ये उसने समीकरण दे दिया और हमसे कह रहा है कि ये जो v है ये वेग है, a की विमा हमें निकालनी है, b की विमा हमें निकालनी है, t यहाँ पे क्या है समय। तो हम a और b की विमा कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि ये कोई भौतिक राशि है, ये कोई भौतिक राशि है। अगर इनके मध्य क्रिया हो रही है, यानी कि जोड़ या घटाव की संक्रिया हो रही है, तो ये दोनों भौतिक राशि कैसी होंगी, समान भौतिक राशि होंगी। तो ये भी कौन सी भौतिक राशि होगी, वही समान भौतिक राशि होगी। यानी कि हम यहां से इधर लेके आएंगे तो v माइनस a माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। यानी कि v और a कैसी राशि है, समान भौतिक राशि है, तो इन दोनों की विमा समान होगी। तो विमा v की विमा इज इक्वल टू a की विमा। एक तो स्टेप ये बन गया, v की विमा और a की विमा समान होगी। अब यहाँ पे क्या है bt, तो v की विमा और bt की विमा समान होगी। तो इधर लिखिए इसे, v की विमा इज इक्वल टू bt की विमा। अब हम वेग की विमा निकाल चुके हैं। वेग की विमा क्या होती है, L1 t माइनस 1। तो a की विमा हमें पता नहीं है, a की हमें ज्ञात करनी थी, तो a की विमा क्या निकल के आ गई, L1 t माइनस 1। तो a की विमा तो ये निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे bt की। तो v की विमा क्या है, L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू, b की विमा हमें निकालनी है, t क्या है समय, समय की विमा क्या होगी t। अब इस t को नीचे लाएंगे तो b की विमा L1
t-1 अपॉन टी। अब ये t ऊपर जाएगा तो b इज इक्वल टू L1 t-2। ये किसकी विमा आ गई? b की। इस प्रकार से, या फिर इसे आप सीधे निकाल सकते हैं, जैसे v की विमा इज इक्वल टू a की विमा, फिर v की विमा इज इक्वल टू bt की विमा। भाई जब इनके मध्य भौतिक, ये सभी भौतिक राशि हैं, इनके मध्य क्रिया हो रही है, तो इन सभी की विमा आपस में समान होगी। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखिए। x इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन एम। अब हमसे यहां पे बोल दिया उसने a व c की विमा बताओ, c की विमा बताओ। जहां पे x क्या है? x विस्थापन है, दूरी है, या कोई विस्थापन या दूरी। m क्या है? द्रव्यमान, मास। तो कैसे निकालेंगे? x की विमा इज इक्वल टू a की विमा, x की विमा इज इक्वल टू a की विमा। तो x क्या है? विस्थापन है, तो विस्थापन की विमा क्या हो गई? L1। तो a की विमा हमें ज्ञात करनी है, तो a की विमा क्या निकल के आ गई? L1। a की विमा L1 निकल के आ गई डायरेक्ट। अब ये निकल आया तो इसकी विमा इसके इक्वल होगी, तो x की विमा L1 इज इक्वल टू c की विमा हमें ज्ञात करनी है, m की विमा क्या होती है? M1। अब ये इधर आएगा तो c इज इक्वल टू आ जाएगा L1 इंटू M1। तो इसकी विमा क्या आ जाएगी? M1 L1। इस प्रकार से हम विमा निकाल सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पे अगर ये विस्थापन है, ये द्रव्यमान है, तो a और c की विमा ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधे रख देना है कि x की विमा a की विमा के बराबर होगी, x की विमा इस पूरे के बराबर होगी, क्योंकि ये भौतिक राशि समान भौतिक राशि है, तभी इनके मध्य क्रिया हो रही है। यही समांगता का नियम कहता है। अगर इस जगह माइनस का होता तो फिर हम इस पूरे को, तो भी हम इसकी विमा के बराबर रखते। संक्रिया कोई भी हो, हमें विमा निकालनी है, ना कि मान। उसकी क्वांटिटी नहीं निकलवा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि 5 मीटर माइनस 2 मीटर 3 मीटर आ गया, तो हमें ये क्वांटिटी की बात नहीं करनी है। हमें यहाँ पे हमें ये बात करनी है कि मात्रक क्या आ रहा है। वही मीटर आ रहा है, तो डायमेंशन भी क्या आएगी? L1 आएगी। तो वही चीज हम यहाँ निकाल रहे हैं। माइनस होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें निकालनी है विमा, x की विमा c अपॉन m की विमा। ऐसे ही आगे एक एग्जांपल देखिए। इसके 3-4 टाइप है विमा निकालने के ऐसे समीकरणों में, वो 3-4 मैं आपको बता रहा हूं। न्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये निकालना है हमें। अब हमसे कह रहा है a और b की विमा ज्ञात करो, a और b की विमा। जहां पे न्यू क्या है? अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक की विमा मैं बता चुका हूं। और जहां लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। ये क्या है? तरंगदैर्घ्य। ये क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या बताया था मैंने? अपवर्तनांक के लिए परिभाषा थी किसी माध्यम में वेग, या फिर पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। तो इसकी विमा क्या है? v1 से v1 दोनों वेलोसिटी हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी विमा क्या आएगी? विमाहीन राशि थी, जिसे हम कैसे नोट करते हैं? m0 l0 t0। तो यहाँ पे न्यू की विमा a की विमा के बराबर होगी, म्यू की विमा a की विमा के बराबर होगी। तो a कैसी आ गई? विमाहीन राशि l0 t0। अब न्यू की विमा इस पूरे के बराबर होगी, तो इसे रखो न्यू इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। इसकी विमा इज इक्वल टू इसकी विमा। तो इसकी विमा क्या है? m0 l0 t0। अब ये तरंगदैर्घ्य क्या होती है? एक तरह की लंबाई होती है। लंबाई की विमा क्या होती है? L1, और जब स्क्वायर है इस पे तो L2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू बी। तो b की विमा क्या आ गई? L2। m0 l2 t0 कुछ भी रख दो, या फिर L2। ऑप्शन आएगा उसमें m0
L2 T0, क्योंकि यही इसका सही रूप है लिखने का, M0 L2 T0। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 10xt। अब हमसे कह रहा है t यहां पे क्या है, समय, x की विमा निकालो। क्या बोल दी उसने, x की विमा निकालो, और y के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया है, y के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। अब यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि 10 किसकी फॉर्म में रहता है, थीटा की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में रहता है। अब ये थीटा कोई सा भी हो, अब कोण कोई सा भी हो सकता है, ठोस कोण हो सकता है, समतल कोण हो सकता है। इसका मात्रक क्या बताया था मैंने, स्टेरेडियन, इसका क्या बताया था, रेडियन। बट दोनों की विमा क्या थी, दोनों की विमा विमाहीन राशि थी, तो M0 L0 T0 दोनों की विमा। तो 10xt दे रखा है यहाँ पे, 10 थीटा हमने मान लिया y इक्वल टू 10 थीटा। तो ये तो आपस में इनका तो कोई मतलब है नहीं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, 10 बस तुलना किसकी करेंगे, थीटा इज इक्वल टू xt, यानी कि कोण की विमा किसकी विमा के बराबर होगी, xt की विमा के बराबर। x की विमा हमें ज्ञात करनी है, t क्या है, समय, तो इस कोण की विमा क्या है, M0 L0 T0। x की विमा हमें ज्ञात करनी है, t की क्या हो गई, T1। अब ये इधर आएगी नीचे, M0 L0 T0 अपॉन T1, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, M0 L0 T-1। ये किसकी विमा आ गई, x की। इसने दे रखा है 10xt, y के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, t समय है, x की विमा हमें ज्ञात करनी है। अब आप जानते हैं कि 10 किसकी फॉर्म में रहता है, 10 थीटा की फॉर्म में। इसे मान लिया हमने y बराबर 10 थीटा, ये सेम है, ये सेम है, तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो थीटा की तुलना किससे कर दी, xt से। और थीटा कोई सा भी हो, कोण है ये, तो ठोस हो समतल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की विमा क्या है, विमाहीन राशि है दोनों। तो इसका यहाँ पे मान रखेंगे, ये T1 x बराबर आ जाएगा M0 L0 T-1। यहां से मोस्टली क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, P इज इक्वल टू Q R स्क्वायर x। अब यहां पे उसने बोल दिया x की विमा ज्ञात करो, x की विमा। R क्या है यहाँ पे, रेडियस, त्रिज्या। अब कैसे निकालेंगे, यहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दोनों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है, बट एक बात बताओ, हम लिखते हैं 2 की पावर 3 और इसके पीछे हम कोई मात्रक लगाएं, मीटर या फिर 2 की पावर 3 किलोग्राम। अब ये भौतिक राशि तो सेम है, जब इनकी तुलना हो रही है तो इसका मात्रक जो होगा वही इसका होगा। अब वो किलोग्राम हो, मीटर हो, सेकंड हो, कुछ नहीं पता हमें, लेकिन मात्रक कहां लगता है, उसके पीछे, यहां लगता है। यहां तो नहीं लगता, यहां नहीं लगता, मात्रक कहां लगता है, नीचे। तो इसका मात्रक सेम होगा। तो यहाँ पे कौन सी राशि आई है, कांस्टेंट। कांस्टेंट राशि विमाहीन होती है, यानी कि चर राशि है, तो अचर राशि है, तो इसका विमा क्या होगी, विमाहीन हो जाएगी। तो इसकी विमा क्या होगी, R स्क्वायर x की विमा इज इक्वल टू विमाहीन राशि M0 L0 T0। तो यहाँ पे ये क्या है, रेडियस, त्रिज्या मीट, इसका विमा क्या होती है, L1, तो M0 L0 T0 अपॉन ये क्या हो जाएगा, L2, तो इसकी विमा निकल के आ जाएगी M0 L-2 T0। ये मैंने 3 4 5 टाइप आपको बता दिए, यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप सोच सकते हो कि ये भौतिक राशि अगर समान है तो इनका जो मात्रक होगा वो समान होगा, और वो उनके पीछे लगता है, ना कि यहाँ लगता है। तो यहाँ तो जैसे ये लिख दिया हमने, तो मात्रक यहाँ लिखा है, ना कि यहाँ।
तो इस जगह कोई मात्रक नहीं है, तो इस जगह मात्रक होता नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका विमाहीन। तो इसकी तुलना किससे कर देंगे, विमाहीन से। तो ये नीचे जाएगा L2, ऊपर आएगा L-2 M0 L-2 T0 हो जाएगा। ये विमीय समांगता का नियम ये यहां पे खत्म होता है। अब हम करेंगे विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग। इसके दो अनुप्रयोग हैं, जिनमें से एक में क्वेश्चन आता है ओनली एनडीए में, दूसरे टाइप से क्वेश्चन नेवी और एयरफोर्स में आता है। पहले मैं एनडीए टाइप का बताऊंगा कि एनडीए में क्वेश्चन कहां से आता है। जो पहला प्रयोग है इसका अनुप्रयोग वो एनडीए के लिए है, दूसरा नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो मैं पहले बताता हूं फिर। फर्स्ट टाइप, सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच के लिए। अब सूत्रों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है F = ma। अब वो वहां पे कोई फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा कि सत्यता की जांच कीजिए कि कौन सा सूत्र सही है। विमीय सूत्रों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि कौन सा सूत्र सही है। तो अब इसमें क्या करना है, ये हमें उसने फॉर्मूला दे दिया, तो इसमें पहले LHS की विमा निकालेंगे और फिर RHS की विमा निकालेंगे। अगर दोनों की विमा समान आ जाती है तो वो सूत्र सही हो जाता है, उसकी सत्यता की जांच हो जाती है। अगर दोनों की विमा अलग अलग आती हैं तो वो सूत्र असत्य हो जाता है। जैसे ये हम अब जो मैंने अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था कि विमा कैसे निकालते हैं, तो आपने विमा निकाली थी इसकी, बल की विमा याद करने को भी बोली थी। तो बल की विमा क्या निकल के आई थी, M1 L1 T-2। ये तो आ गई LHS की विमा। अब RHS की विमा निकालते हैं। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा होती है M1। और त्वरण की विमा क्या होती है, L1 T-2। हम दोनों को मिला के लिख देंगे तो क्या, M1 L1 T-2। LHS = RHS, then formula is correct, सूत्र सही है। इसी प्रकार एक और सूत्र की सहायता जांच करते हैं। E = mc², आइंस्टीन का ऊर्जा नियम, ऊर्जा समीकरण। जहां पे E क्या है, ऊर्जा, और मैंने आपको बताया था ऊर्जा और कार्य की जो विमा होती है वो कैसी होती है, समान समान होती है। तो E = W क्या फॉर्मूला होता है इसका, Fs, बल गुणा विस्थापन। तो बल की M1, ये हम LHS निकाल रहे हैं, M1 L1 T-2। विस्थापन की क्या हो जाएगी, L1। दोनों को मिला के लिखेंगे M1 L2 T-2। ये किसकी आ गई, ऊर्जा की। ये तो निकल आया हमारा LHS पार्ट। अब RHS पार्ट निकालते हैं। यहां पे M क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, M1। अब ये क्या है, वेग, प्रकाश का वेग। तो वेग प्रकाश का हो या किसी का भी हो तो मात्रक तो वही रहता है, मीटर/सेकंड, और विमा कौन सी होती है, L1 T-1। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर देंगे, M1 L2 T-2। तो एक M1 L2 T-2, ये दोनों पार्ट सेम आए,
m1L2 T-2 m1L2 T-2 then LHS is equal to RHS। तो हमारा सूत्र क्या है, सही है। इसी प्रकार हम और आगे जांच करते हैं। ये जो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ये एनडीए के लिए बनते हैं, क्योंकि एनडीए के पेपर में आपको लिखना भी पड़ता है और वहां पे टाइम भी ज्यादा मिलता है, जिसे आप आसानी से कर सकते हो। एयरफोर्स के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। न्यूटन का प्रथम समीकरण चेक करते हैं, V = U + AT। अब इसे चेक करते हैं ये सही है या गलत है। तो LHS ये क्या है, वेलोसिटी, इसका क्या आएगा L1 T-1। ये क्या है, ये भी वेग है L1 T-1 प्लस ये क्या है, त्वरण L1 T-2। ये क्या है, समय T, तो इसका क्या हो जाएगा T1 L1 T-1 प्लस L1 T-1। एक प्लस से एक माइनस कैंसिल आउट है। अब विमीय समांगता का ये नियम कहता है कि मैंने अभी बताया था क्वांटिटी कुछ भी हो, यहां भी क्वांटिटी है यहां भी क्वांटिटी एक है, तो क्वांटिटी से हमें कुछ नहीं मतलब, हमें बस इसकी विमा सेम आई है। जैसे कि 1 मीटर में 1 मीटर जोड़ेंगे तो 2 मीटर आ रहा है, यानी कि मात्रक सेम आ रहा है, ओनली और अकेला, तो विमा भी क्या आएगी, अकेली। उसी प्रकार यहाँ पे दोनों को मिला के एक ही बार लिख देंगे तो विमा क्या आएगी, दोनों की सेम आ गई। तो ये क्या है, सूत्र सही है हमारा। अब इसका दूसरा यूज देखते हैं कि दूसरा उपयोग क्या है। भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात करना, किसी भी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात करना, सूत्र ज्ञात करना। अब भौतिक राशि का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमसे कह दिया क्वेश्चन में कि बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, त्वरण पर निर्भर करता है, त्वरण पर निर्भर करता है, तो बल की विमा ज्ञात करो। बल की विमा क्या हो। अब उसने हमसे द्रव्यमान और त्वरण की बोल दिया, तो हम मान लेते हैं F समानुपाती m की पावर x। अब ये m की पावर x क्यों मानी, हमें नहीं पता है कि वो व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है, 1 घात है, 2 घात है, -2 घात है, 3 घात है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसमें क्या मान लिया, x। दूसरा f समानुपाती मान लिया हमने a की पावर y, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है, बट हमने मान लिया। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को, तो हम इसे लिखेंगे f समानुपाती m की पावर x a की पावर y। अब इस समानुपातिक नियतांक को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा k mx ay, ये आ गया। अब k तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई विमा है ही नहीं, तो ये तो विमाहीन राशि है, और इसका मान 1 मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम तुलना करते हैं इसकी विमा हमें पता है f की, तो f की विमा क्या है, m1 L1 T-2, ये हमारे बल की विमा है। आगे m की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की m1। अब इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, x। त्वरण की विमा क्या होती है, L1 T-2। अब इसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है, y, हम y लेते हैं। अब आगे देखिए, m1 L1 T-2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, mx Ly T-2y। अब देखिए ये दोनों समीकरण सेम आ गए, m L T। अब घातें अलग अलग हैं, अब घातों की हम तुलना कर देंगे, तो m की घात की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1,
y की तुलना करेंगे तो y का मान भी क्या आएगा 1। यहां भी तुलना करेंगे t की तो -2 y का मान क्या आ जाएगा दोबारा से 1। अब इन मानों को यहां रख देंगे। f k m की घात a की घात 1। k का मान 1 माना जाता है और इसका फॉर्मूला आ जाता है f m। इस प्रकार से हमसे वो बोल दे कि किसी भी फॉर्मूला की विमा निकालो, अगर वो इस पर डिपेंड करता है तो हम इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो मैंने बहुत बड़ी प्रोसेसिंग से बताया, आप इसे 20 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं फास्ट कैलकुलेशन के थ्रू। सीधे यहीं पे विमा रख दीजिए, यहाँ पे इसकी विमा रख के इसकी घात को उससे कैलकुलेट कर देना, इससे यहाँ और उनकी तुलना कर देना। समानुपाती नियतांक वगैरह का कोई मैटर ही नहीं है। अब एक और इसी प्रकार निकालते हैं। यदि क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यदि F बल v वेग t समय मूल राशि है तो द्रव्यमान होगा ऐसे बोल दिया। ऑप्शन दे रखे होंगे उसने, ऑप्शन की सहायता से हम आंसर बताएंगे। पहले हम अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे, फिर ऑप्शन में जो आंसर होगा उसे टिक करेंगे। देखिए, मान लिया कि m समानुपाती f की पावर x, m समानुपाती v की पावर y, m समानुपाती t की पावर z, ये हमने मान लिया। अब वो वही समानुपाती नियतांक आएगा, तो यहाँ पे समानुपाती नियतांक क्या आ जाएगा, m = k f की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। अब इनकी विमाएं रखेंगे। m की विमा क्या होती है, m1, यहां पे m1 रख दिया, = k कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो f की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2, और x उसके ऊपर है तो mx lx t-2x। m1 l1 t-2 होती है इसकी, तो x घात है तो x साथ के साथ कैलकुलेट कर देंगे। अब v क्या है, वेग l1 t-1, तो ये क्या हो जाएगा ly t-y। अब z t क्या है, यहाँ पे समय की क्या हो जाएगी t, घात z है तो t z। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, m1 l0 t0। अब करते हैं mx, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो m